देख रहे हैं मेरे साथ, एक बार फिर पूछता है भारत, देशवासियों, पूछता है भारत के दर्शकों, जम्मू कश्मीर में 37 दिन के भीतर 3 राष्ट्रभक्तों को निशाना बनाया गया है। पहले राष्ट्रभक्त अजय पंडिता भारती की हत्या की गई। उसके बाद घाटी में देश का झंडा बुलंद करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता शेख वसीम बारी को आतंकियों ने मार डाला। और अब सोपोर में भारतीय जनता पार्टी के नेता मेराजुद्दीन मल्ला का अपहरण कर लिया गया है। मेराजुद्दीन मल्ला सोपोर में आतंक के खिलाफ आवाज उठाते थे और देशभक्ति का जज्बा फैलाते थे। ये वो लोग हैं दोस्तों जो आतंक का जवाब तिरंगा लहरा कर दे रहे हैं। ये वो लोग हैं दोस्तों जो आतंकियों और अलगाववादियों के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं हर दिन। मेराजुद्दीन के हाथ में बंदूक नहीं थी, उनका हाथ, बस उनका राष्ट्र प्रेम ही आतंकियों का सबसे बड़ा डर था। शेख वसीम बारी संविधान की शपथ लेते थे, इसलिए टुकड़े टुकड़े गैंग की आंख में चुभते थे। ये शहीद अजय पंडिता भारती अपने नाम में भारतीय लिखते थे, इसलिए पाकिस्तान प्रेमी उनसे डरते थे। लेकिन जो लोग आतंकियों के एनकाउंटर पर आंसू बहाते हैं वो देश प्रेमियों की हत्या पर चुप है। जो लोग आतंकियों के जयकारे लगाते हैं, राष्ट्रभक्त मेराजुद्दीन के अपहरण पर सन्नाटे में चले गए हैं, ऐसे लोग सिर्फ कश्मीरियत की नहीं पूरे देश के दुश्मन हैं। इन लोगों को बेनकाब करने के लिए एक बार फिर मेरे साथ पूछता है भारत कि कश्मीर में आजादी के नाम पर छाती पीटने वालों, देशभक्तों की हत्या और अपहरण पर वो मौन क्यों है? क्या जिनकी अलगाववाद वाली दुकान बंद हो गई वो घाटी के राष्ट्रभक्तों से साजिश कर रहे हैं? जिन्हें आतंकियों के एनकाउंटर पर दर्द होता है, क्या इसका बदला वो राष्ट्रभक्तों से ले रहे हैं? और आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या आतंकियों को बचाने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग राष्ट्रभक्तों का दुश्मन बन रहा है? यह सवाल आज आप नहीं, मैं नहीं, हम सब, और पूछता है भारत। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी कश्मीरियों को गोली से डराते हैं वो तिरंगे से डरते हैं। कश्मीर में एक निहत्था राष्ट्रवादी 100 आतंकियों पर भारी है। कश्मीर का अकेला एक राष्ट्रभक्त अलगाववादी मंसूबों का अंत करने के लिए काफी है। घाटी में सेना ने आतंक के सफाई की सौगंध खाई और राष्ट्रभक्तों ने अलगाववादियों को आंख दिखाई तो देश के दुश्मनों और टुकड़े गैंग का गुमान मिट्टी में मिल गया। यही वजह है कि पाकिस्तान के पैसों पर पलने वाले बुज़दिल आतंकी जिन्हें घाटी में टुकड़े गैंग ने पनाह दी, वो अब देश प्रेमियों को निशाना बना रहे हैं। तो हमें पता नहीं है, कोई उनको उठा के ले गया है। प्लीज अगर वो कहीं पे है, कहीं पे किडनैप है, कुछ भी है, प्लीज हमें हमारी अमानत लौटा दीजिए। हमारे पास उनके सिवा कोई भी नहीं है, वही हमारा सहारा है। प्लीज हम आपसे गुजारिश करते हैं, प्लीज आई बेग यू, हमें हमारी अमानत लौटा दीजिए। घाटी में हर दिन आतंकियों का सफाया हो रहा है। पाकिस्तान से आए आतंकी अपने मुल्क ताबूत में लौट रहे हैं। ये देश में बैठे पाकिस्तान प्रेमियों के मुंह पर तमाचा है। जो लोग कश्मीर में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उनका बिजनेस ठप हो रहा है। पत्थरबाजों को पैसा मिलना बंद हो गया है। नतीजा, जिनका देश में नफरत फैलाने वाला साम्राज्य बर्बाद हो रहा है, वो लोग इसका बदला जम्मू कश्मीर में मौजूद देशभक्तों से ले रहे हैं। चीन से बाद में लड़ेंगे, हम पाकिस्तान को बाद में देखेंगे, लेकिन अंदर जो पाकिस्तानी श्रीनगर के अंदर, पश्चिमी श्रीनगर के अंदर बैठे हुए हैं, उनको समाप्त करने की बारी आ गई। यार करो या पार करो, एक ही बार करो, लगातार करो। बहुत दूर मत जाइए, पिछले 1 महीने पर नजर डालें तो घाटी में वो आवाजें दबाई जा रही हैं जिनका मान हिंदुस्तान है और ईमान देश की सेवा। जो देश विरोधियों का जवाब देश प्रेम से दे रहे हैं, उनके हौसले से पाकिस्तान के टुकड़े पर पलने वाले लोग हार रहे हैं। नतीजा, घाटी में उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो आतंकियों के खिलाफ देश की आवाज बन गए हैं। ऐसे मामले हर दिन सामने आ रहे हैं।
ऐसे में सवाल ये कि क्या राष्ट्रभक्तों की देशभक्ति से डर गया है कश्मीर में मौजूद टुकड़े गैंग? पूछता है भारत। अरे सारे अमित रैना, ये सारे आस्तीन के सांप हैं। ये पीठ में चुरा भोंकने वालों, ये देश के गद्दारों, अब तुमने हद पार कर दी है और खुली डिबेट होगी आज कि आप लोगों के साथ क्या होना चाहिए। और सुन लो, बुरा मत मानो, अमित रैना जी आज खुलकर बात करेंगे, तौसीफ जी हम भी तौसीर रसूलदार हैं, चंडीगढ़ से हैं, कश्मीरी युवा नेता हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह गौरव आर्या, जाबाज गौरव आर्या, अमित रैना और जीवीएल नरसिम्हा राव एक तरफ। मैं सिर्फ, मुझे बोलने दीजिए मैं पहले यह कहूंगा कि आप लोग सिर्फ जो लोग आज आवाज नहीं उठाएंगे लश्कर और जैश के खिलाफ, वो सारे आस्तीन के सांप हैं, क्योंकि तुम अपने ही कश्मीरी भाइयों को मार रहे हो और आप लोग पीठ में चुरा भोंकने वाले हो, क्योंकि आप लोगों ने अपने भाइयों का अपहरण कर दिया है। और यही नहीं, तुम गद्दार भी हो, क्योंकि तुम घाटी में मौजूद देशभक्तों को, राष्ट्रभक्तों को निशाना बना रहे हो। अरे पाकिस्तान के गुलामों, हिम्मत है तो सामने से लड़ो। ये लोग जो है लश्कर के लोग, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि गीदड़ की तरह छिपे क्यों हो, अर्नब जी, पूछता है भारत। अर्नब जी, और मैं चाहता हूं कि आज प्रोग्राम में इस लश्कर को गीदड़ बोला जाए। ये गीदड़ है तौसीफ रसूलदार, और जो गीदड़ों के पीछे भागते हैं उनको क्या कहते हैं? गीदड़ के चापलूस। मैं चाहता हूं तौसीफ जी, ये गीदड़ के चापलूस और गीदड़ के चाटुकार ना बने मेरे प्रोग्राम पर, मगर खुली चुनौती है, खुली गीदड़ के गुलाम ना बने। हमारे अजय पंडिता साहब जो लास्ट टाइम शहीद किए गए, या वसीम बारी या उमर सुल्तान या उनके बाप, या आज जो महराजुद्दीन मल्ला जो वाइस प्रेसिडेंट थे म्युनिसिपल कमेटी के वत्रगाम, जो सोपोर से रफियाबाद से पड़ता है, ये एक कायराना हरकत है। मैं इसकी सख्त तौर पर मजम्मत करता हूं। ये मैं आपकी टीवी के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि धारा 370 और 35A को हटाने के बाद जो अलगाववाद और पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट जो कुत्ते बैठे हैं, जो भौंकते हैं पाकिस्तान के बिस्किट से, मैं उनको कहना चाहता हूं कि उनका कमर टूट गया। जो सेंटर ने 370 और 35A को हटाया, तो अब उनके अंदर जो बौखलाहट आ रही है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, चाहे वसीम बारी हो, चाहे अजय पंडिता हो, हम जो आपने कायराना बुज़दिलाना हरकत उन पे अटैक करके उनको शहीद कर दिया, जो हमारा वतन है हम उनको सल्यूट करते हैं। लेकिन मैं अलगाववाद और आतंकवाद से ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो सीने हैं ये हिंदुस्तान का परचम कश्मीर में और इवन आगे जाके हम आज़ाद कश्मीर में भी हिंदुस्तान का झंडा लहराएंगे। ये आतंकवाद जो है ये सुन ले, चाहे उनकी गोली यहाँ पे भी लगे, लेकिन मैं पाकिस्तान के अंदर जो पीओके है उनके अंदर भारत का झंडा जरूर बुलंद करूंगा। मैं उनको कहना चाहता हूँ, ये जो पाकिस्तान के बिस्किट लेकर भूख रहे हैं ना, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं तौर पर हमारी जो प्रोसेशन है, जो हमारी सरकार है, वहां पे आप देखिए जो JKLF के चीफ जो यासीन मलिक जो असली पाकिस्तान के कुत्ते हैं, आप देखिए उन्होंने स्क्वाड्रन के पे जो हमला किया, अभी तक उस पे क्या ट्रायल, क्यों नहीं सरकार हमारी फास्ट ट्रायल चला रही है? क्यों नहीं उसको लटका दिया जा रहा है लाल चौक के अंदर? क्यों हमारी सरकार खामोश है? क्यों अपने जो खास तौर पर भाजपा के कार्यकर्ता है, क्यों उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल रही है? क्यों ये छोड़ रहे हैं हमें मरने के लिए? लेकिन हम ये बात भी कह रहे हैं, हम इंडिया का झंडा जो तिरंगा है ये लहरा के ही रहेंगे। ये कायर हैं, ये क्या बोलेंगे तौसीफ? ये बुज़दिल है,
ये देश के दुश्मन हैं। ये बुज़दिल है, और मैं इनकी बुज़दिली आपको याद कराता हूँ। दम है तो लड़िए। अरे भाई साहब, बैटल लड़ना है बैटल फील्ड में, आप चंडीगढ़ से बातें कर रहे हैं अर्नब जी। हटाने के बाद इनका दिमाग क्यों खराब हो गया है? डेमोक्रेसी का जनाजा निकाल के धारा 370 को हटाया गया है ना, उसको आप धारा 370 हटाना बोलते हैं ना। जनाजा निकाला, कौन सी डेवलपमेंट हुई धारा 300 हटाने के बाद? अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर है, फिर क्यों बौखलाहट आ रही है पाकिस्तान को? क्यों बौखलाहट आ रही है? विदाउट टेकिंग पीपल ऑन कॉन्फिडेंस, विदाउट टेकिंग पीपल ऑन बोर्ड, इट इज अप्रोप्रिएट मेजर। आप जो बैठे हैं ना, जो उनकी तरफदारी कर रहे हो, मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्या किसी बेगुनाह, मैं उमर का क्लोज नहीं, हम तो तरफदारी नहीं कर रहे हैं। गो हेल विद टेररिज्म, हम क्या एक आम आदमी देखो जी, मसले कश्मीर का जो हल है ना, वो बातचीत है, अमन से होगा, बंदूक गोली से नहीं होगा। किताब में दिखाए मुझे लिटरेचर में देखिए अमित रैना जी, आज मैं आपको एक बात कह देता हूं अमित रैना जी, मैंने इनको कायर कहा, मैंने इनको बुज़दिल कहा, मैंने इनको देश का दुश्मन कहा, मैंने इनको गद्दार कहा, मैंने इनको कहा कि ये पीठ पे छुरा भोंकने वाले हैं, मैंने सब कहा, क्योंकि इन्होंने निहत्ते सरपंच अजय पंडिता पर पीठ पीछे से हमला किया। और हिम्मत नहीं है मोहम्मद आकिब रेंजू शाह की या वकार भट्टी की खुलकर उसके खिलाफ बोले। अरे आपने देशभक्त वसीम बारी पर हमला कराया जब उनके साथ सुरक्षा कर्मी नहीं थे, तो कहो रेंजू शाह, कहो कि जिन्होंने कश्मीरियों को इस तरह से मारा, कहो कि वो कायर हैं। कश्मीरियों के लिए बोलो, कश्मीरियों के लिए आवाज उठाओ, कश्मीरियों के लिए हिम्मत दिखाओ, कश्मीरियों के लिए डरो मत रेंजू शाह, डरो मत वकार भट्टी, क्यों डरते हो? डरपोक क्यों हो? आवाज उठाओ, डरपोक मत बनो। मैं कह रहा हूं, आज पूछता है भारत, कश्मीरियों के लिए कुछ बोलो, कश्मीरियों के लिए आवाज उठाओ, बुज़दिली मत दिखाओ। अब सुनोगे तो तब ना पूछता है भारत, आज पूछता है कश्मीर भी तुमसे पूछ। ये डिबेट नहीं कर पा रहे, सुन तो सही पहले अर्नब भाई। बिस्किट पे भौंकने वाले हो ना वहाँ, आप देखो क्या चल रहा है। हमारे मासूम कार्यकर्ता है, बच्चे हैं, आप उम्र मेरे एज का था, आप देखिए कैसे उनका मर्डर किया जाता है, कैसे। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश उन पर हम गर्व है, हम कश्मीरी की जो अवाम है वो उमर सुल्तान, वसीम बारी उनको सल्यूट कर रही है। और जो पाकिस्तान के बिस्किट पे छुपे हुए जो चंडीगढ़ से चूहा छुप के बात कर रहा है, चूहे इधर सामने आ जा हमारे। और कश्मीर अरे तौसीफ इलेक्शन कितनी बार लड़ा? तुझे चूहा कहता हूँ मैं, तो आइटम है बीजेपी की नाचने वाली आइटम होती है ना, आइटम गर्ल होती है ना, आइटम गर्ल है तो आइटम बॉय में अपने लोगों के खून से अपना खाना बनाते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। तेरे जैसे गलियों में एक मिनट, मुझे तौसीफ से डिबेट हो रही है, तौसीफ से डिबेट है प्रज्ञा। अमित रैना, शर्म आपको आनी चाहिए कि ऐसे बेवकूफ आइटमों को बिठा लेते हो, ऐसे बेवकूफ आइटमों को बुला। उनको बोलो पहले स्टडी किया करो, फिर डिबेट पे आया करो। को आनी चाहिए जो बैठ के बंदी अलगाववादी है, दम है कश्मीर में बैठा अमित ब्रेकिंग, अमित रहने वाले जो कश्मीरी है उसको कहते चंडीगढ़ से क्यों बोल रहे हो? अमित तुमको हर भारतीय बोलेगा कश्मीर पे, कश्मीर भारत का अंग है, हर भारतीय बोलेगा, हर भारतीय कश्मीरी है और हर कश्मीरी भारतीय है। कहाँ चूजे को ले आते हो, कहाँ चूजे को ले आते हो, कहाँ चूजे को ले आते हो? बात करो, हिम्मत है, दम है, बात करो। कश्मीर के प्रॉब्लम का हल निकालो। पाकिस्तान कहाँ जा रहे हो? लेफ्टिनेंट गवर्नर तुम्हारा एडवाइजर, तेरा हमारे जैसे बेवकूफ लोगों को अगर बुलाएंगे तो हल तो कभी नहीं निकलेगा, हमारे कभी भी नहीं निकलेगा ये हल। मूर्खों को बुलाकर हल नहीं निकलता है। कश्मीर आज यहाँ पहुँच गया है, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से कश्मीर इस स्टेज पे पहुंच चुका है। सवाल पूछते हो पाकिस्तान से, रूल अप करते हो कश्मीर रूल करे नई दिल्ली, सवाल पूछो तुम पाकिस्तान से, सिक्योरिटी की रिस्पांसिबिलिटी कश्मीरियों को जो मार रहे हैं उनके खिलाफ ने बोले गौरव आर्या। चूहा कौन है? अरे चूहा कौन है? अरे कौन है चूहा? रिपब्लिक भारत और पूछता है भारत के दर्शक, आप देखें, ये वकार भट्टी चूहा है, लोग हैं, ये रेंजू शाह चूहा है। आप तिरंगे से डरते हो, आप देशवासियों से नफरत करते हो, आप भारत के जयकार से डरते हो। अरे चूहे तुम हो, चूहे तुम हो वकार। तुमने बीजेपी नेता
शेख वसीम बारी को मारा, तुमने मारा, क्योंकि वो अपने घर पर तिरंगा लहराता था, तिरंगा लहराता था। चूहे तुम हो, चूहे तुम हो। तुमने सरपंच अजय पंडिता को मारा, तुमने सरपंच अजय पंडिता को मारा, क्योंकि वो अपने नाम पे भारतीय लिखता था, भारतीय लिखता था। शैलेंद्र सिंह चूहे कौन है आज? बताइए इनको चूहे कौन है? गौरव आर्या और शैलेंद्र सिंह समझे मिस्टर? चूहे कौन है जो कश्मीरी मारे जा रहे हैं और पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं? वो चूहे हैं। वकार बहुत बोल लिए, बहुत बोल लिए। एक मिनट सुनो, अपने सवालों का जवाब ले लो, अपने सवालों का जवाब ले लो। एक मिनट, मैं आपका चूहा बिल्ली का खेल, मैं वो चूहे बिल्ली का भी खेल अभी खत्म करता हूँ। एक मिनट, वकार सुनो, वकार सुनो, वकार शैलेंद्र सिंह बोलिए। वकार तुम मेरी बात शैलेंद्र सुनो। सिंह, तुमने बोला डेवलपमेंट कहाँ आई? अरे डेवलपमेंट पिछले 50 साल कहाँ आई? अभी तो डेवलपमेंट आनी है। दूसरा, तुमने सवाल पूछा कि टेक पीपल ऑन बोर्ड। अंग्रेजी बोलना बड़ा आसान है। पिछले 50 साल से तुम कहाँ थे? 50 साल से क्यों नहीं आए तुम अंदर? तुमने बोला अमन से बात होनी चाहिए, गोली नहीं चलनी चाहिए। अरे भाई, आप एक बात बताइए, आप वसीम के ऊपर गोली चला दें और आप मेरे से अमन की बात करें, आपके लिए एक स्पेशल गोली होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देश के बारे में बात कर रहे हैं, देशवासियों के बारे में बात कर रहे हैं, ये चूहे बिल्ली का खेल कहां से आ गया? नहीं, वकार एक बात बताइए, अगर आपसे इज्जत से बात करी जा रही है तो ये चूहा कर नहीं, ये चूहा बोलने का क्या मतलब है तुम्हारा? अरे अगर चंडीगढ़, तो तुम कौन सा, तुम क्या भगवान जी के पास बैठे हो? तुम भगवान जी के पास बैठे हो क्या? शेर की तरह। अरे भाई, आप एक बात बताइए, पूरा देश एक है। वकार, तुम अकेले पढ़ रहे हो, तुम्हारे को जरूरत क्या है? तुम्हारी सिर्फ जरूरत एक ही बात की है, ये आज पूरी कश्मीर अवाम हमारे साथ है। वकार भट्टी जैसे तमाम एक्टिविस्ट जितने कश्मीर प्रो हैं उनके साथ है, आप लोगों के साथ कोई नहीं है। बैठी हुई आवाम तुम्हारे सामने, करो मेरे साथ बात, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी आवाम क्या है। चुकी है आज, ये आवाम मैं हूँ, कहा जाता है। ये पूरा देश है, 130 करोड़ लोग हैं, ये 130 करोड़ लोग बोल रहे हैं तुमसे, ये गलत बात है। वकार, बात करने की तमीज रखो। 130 लोगों से बात कर रहे हो तुम, 130 करोड़ लोगों से बात कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है जिनको तुम चूहा सोच रहे हो ना। जिस आवाम करते हैं मिस्टर, अरे तुम कब से रिप्रेजेंटेटिव हो गए? तुम कहाँ से कश्मीरी हो गए? अरे तुम कश्मीरी कहाँ से हो गए? तुम अगर कश्मीरी होते तो कश्मीर के बारे में बात करते। कश्मीरी नहीं हो तो पाकिस्तानी। बात कहना चाहता हूँ, एक बात करे जा रहे हो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। गौरव आर्या ये डिबेट में गौरव आर्या के साथ आज पीर विकारुल असलम और नसीर क्यूमी। पहली चीज मैं ये कहना, नसीर क्यूमी, एक मिनट, नसीर क्यूमी और पीर विकारुल असलम डिबेट करेंगे इस वक्त गौरव आर्या के साथ। गौरव आर्या जी, पूछिए इनको, गौरव आर्या क्या वो हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी है? जी, इनको पूछिए आज ये हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी है, कि पाकिस्तान के भक्त है कि भारत के भक्त है? आप बताओ इनको। ये अगर ये हिंदुस्तानी है, अगर ये देशभक्त है तो देश को जवाब दे। आज पैदा हुआ पूछना भारत। गौरव आर्या इनको पूछे आज, आप हिंदुस्तानी हो कि पाकिस्तानी हो? आप पहले बताएं हिंदुस्तानी हो कि पाकिस्तानी हो, भारतीय हो कि पाकिस्तानी हो? बताइए मुझे, पूछता है भारत जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं। अरे छोड़ो अंग्रेजी मत बोलो मेरे साथ, अरे फटर अंग्रेजी में भी बोल सकता हूं। मेरी बात सुनो, आतंकी रियाज नाइकू के एनकाउंटर पर तुम रोए थे कि नहीं रोए थे? बताइए मुझे, रियाज नाइकू के भक्त हो कि नहीं हो? पूछता है भारत। अजय पंडिता की हत्या पर तुमने आंसू बहाए? पूछता है भारत। गोस्वामी, कश्मीर पूछता है, तुम पीर में राजुद्दीन के अरे कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, याद करो। मारा गया, शहीद किया गया, अरे उसके कत्ल पे तुम खामोश क्यों थे? रविंदर रैना और जतेंद्र सिंह बशीर अहमद के घर क्यों नहीं गए? वो पीर में राजुद्दीन के घर क्यों नहीं गए? क्योंकि गोली सीआरपीएफ की चली। एक मिनट, मैं 2 पॉइंट लेना चाहता हूं। ये सब लोग बहुत चिल्ला रहे हैं अर्नब। एक तो मेरे भाई हैं यहाँ पे, उन्होंने बोला यासीन मलिक को कि यासीन मलिक, एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज भाई साहब, विद योर परमिशन सर, विद योर परमिशन। इन्होंने ये बोला कि यासीन मलिक कुत्ता है, तो मैं इस स्टेटमेंट को कंडेम करता हूं। देखिए, कुत्ता वफादार होता है, यासीन मलिक लकड़बग्गा है, तो उसको कुत्ता मतलब, कुत्ता बड़ा प्यारा जानवर, वफादार जानवर होता है, यासीन मलिक लकड़बग्गा है, पहली चीज। दूसरी चीज ना, ये सब ये बोलते हैं कि चंडीगढ़ में बैठा है, चंडीगढ़ में, तो क्या हुआ? चंडीगढ़ में बैठा है तो क्या हो गया? आप लोग कभी कश्मीर वैली के बाहर नहीं गए? और वहां पे भट्टी साहब, मैं सर एक मिनट सर, अलाउ मी टू कंप्लीट। एक मिनट। और ये जो भट्टी साहब कह रहे हैं ना कि शेर की तरह आए कश्मीर में, भट्टी साहब मैं पूरी इज्जत के साथ, बुरा मत मानिएगा सर,
सर जब आप भट्टी साहब जब आप डायपर पहन के घूम रहे थे ना, मैं तब से कश्मीर जा रहा हूँ। मैं नहीं मानता। जब आप बहुत छोटे बच्चे थे, मैं तब से कश्मीर जा रहा हूँ, जब आप बहुत छोटे थे। और सुनिए एक मिनट भट्टी साहब सुनिए, भट्टी साहब सुनिए, भट्टी साहब ये गलत चीज है। भट्टी साहब देखिए, आप भट्टी साहब सुनिए, आप कश्मीर विजिट करते हैं, आप कश्मीरी नहीं है, आप कश्मीर विजिट करते हैं। और कोई ऐसा क्या कि शेर जैसे मैं कश्मीर में गया, आप कह रहे हैं क्या शेर? वहां पे तो लाखों टूरिस्ट जाते हैं, इसमें कौन से शेर की बात हो गई? लाखों टूरिस्ट कश्मीर में जाते हैं, जन्नत कहते हैं ना लोग उसको, फॉरेन टूरिस्ट जाते हैं कश्मीर में। आप कहते हैं मैं शेर की तरह कश्मीर में गया, शेर की तरह कश्मीर में गया। अरे सर दुनिया भर की अभी तो वहां पे वो कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में फ्लाइट्स इंपैक्टेड हैं। वरना अगर आप ये देखें कश्मीर में हजारों लाखों फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, तो इसमें ये हजारों लाखों शेर हैं जो जा रहे हैं वहां पे। कश्मीर इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, दुनिया भर जाती है। तो सर ये बात आप ना बोलें कि हम शेर की तरह गए थे और ये करे थे, क्या शेर की तरह गए थे? और आखिरी चीज बता दूं, ये बार ये कहते हैं ना कि यहाँ से बोल रहा है, वहां से बोल रहा है, कहीं से कोई बोले साहब देश एक है। मैं 100 बार यही अर्नब का प्रोग्राम मैं कश्मीर से कर चुका हूं, तो क्या हो गया? जी अमित भाई आप बोलिए। अर्नब कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। इसको मैं चुप कराता हूं। अब ये वकार को मैं बुलाता हूं, तौसीफ रसूलदार आइए डिबेट पे, जीवीएल नरसिम्हा आइए डिबेट पे। मैं इनको आज इनकी अभी ऐसी हजामत करूंगा ना तौसीफ, ये देखना। देखो रेंजू शाह और वकार भट्टी खुलकर बात करता हूं और तुम लोगों की अभी धज्जियां उड़ाऊंगा मैं। सेना ने आतंकियों को जमीन में दफन कर दिया। सेना जब तुम्हारे आतंकी दोस्तों को जमीन में दफन करती है ना, दफन सुनो रंजू शाह, दफन करती है भारतीय सेना, दफन तुम्हारे दोस्तों आतंकियों को दफन करती है। दफन का मतलब क्या है भाई? आप बताओ दफन का मतलब क्या है? दफन करती है, दफन बुलाते हो, गोली मार के ठाई दफन, समझ गए? दफन समझ गया कि नहीं? दफन जब करती है रोते क्यों वो बच्चों की तरह? तुम्हें जला के पानी में फेंक दिया जाता, ठा कर दिया जाता, जला के फेंक दिया जाएगा। रोते क्यों हो? वसीम बारी की हत्या पे तुम चुप क्यों थे? वसीम बारी की हत्या पे चुप क्यों थे? बताइए मुझे, तो करने दो। चुप क्यों थे? मैं चुप नहीं था, मेरा ट्विटर क्यों था? मैंने कंडेम किया। रोने वाले तुम्हें 2 साल करूंगा तो रोने लगोगे तुम, इधर रोने लगोगे तुम और वकार भट्टी। अरे जिंदा आतंकी पकड़ा तो तुमने छाती क्यों पीटी? जिंदा आतंकी पकड़ा तुमने छाती क्यों पीटी? अरे मेरा मल्ला का अपहरण हुआ तो सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? बताओ मुझे, पूछता है भारत। आपका बताओ मुझे, पूछता है भारत, बताओ। तड़पता था, चुप क्यों हो? अपने पाकिस्तानी आकाओं की कश्मीर जरूरत है क्यों नहीं दी? बताओ मुझे, क्यों नहीं दी स्केटिंग? रुको, अगर तुम कश्मीरी हो, जो तो मुझे डाउट है, मुझे लगता है तुम पाकिस्तानी हो, मुझे लगता है तुम तौसीफ जवाब दे रहे करवा रहे हो आप भी लकड़ बकड़। तौसीफ जवाब दे रहे, तौसीफ चुका हूँ। ये चुप हो गए, दोनों रोने वाले हैं। तौसीफ दोनों रोने वाले हैं, वकार और रेंजू शाह दोनों रोने वाले हैं। हम चुप नहीं होंगे, सुनो। ये गौरव जी ने सही बोला। ये दोनों रोएंगे आज मेरे प्रोग्राम पे, रोने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ। पूरे कश्मीर इनको रुला के रखूंगा आज मैं, छोड़ूंगा नहीं। बलोचिस्तान में भी लहराएंगे। जीवीएल आइए डिबेट में, जीवीएल तब करवाए जब थर्ड था, लोकल पार्टीज ने लड़ा नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जान हथेली में डाल। ये पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वालों, पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वालों की ये हार है, उनकी बुज़दिलियत का एक संकेत है। ये पूरे ये पूरे हथियार डाल चुके हैं। ये इस प्रकार सॉफ्ट टारगेट, सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए, आप जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं ये इस प्रकार सॉफ्ट टारगेट को चुनकर ये कश्मीरी खुद अपने कश्मीरी भाइयों को मारकर क्या संकेत दे रहे हैं कि अपनी वीकनेस की, अपनी कमजोरियत की क्या ये परिचय नहीं दे रहे हैं? ये पूरी तरह हार चुके हैं, पूरी तरह हार चुके हैं। ये इसलिए क्या अपने कश्मीरी भाइयों को मारकर ये कौन से लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं? बताइए।
इनके निशाने कल आप हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं। क्या ये कोई पराक्रम का परिचय है? ये कोई लक्ष्य के लड़ने वालों के कोई संकेत है? इस प्रकार सामान्य लोगों को मारना, सॉफ्ट टारगेट को चुनकर मारना, ये इनकी कायरता है, इनकी हारने की संकेत है। ये हार मान चुके हैं। अरे मुझे तो डाउट है राज साहब। अमित रैना जी ये बहुत बोलते हैं ना, दो बैठ के वहां पे बोलते रहते हैं ना। मैं बता दूं रैना जी, 2 मिनट छोड़ दीजिए इनके साथ। ये दोनों जो है रेंजू शाह और ये वकार भट्टी, ये दोनों ऐसे रोएंगे। इनके चेहरे को देखिए, आज इनको रुला के रखूंगा मैं, क्योंकि सच्चाई जब इनको बोली जाएगी ये रोएंगे। आज मैं बता रहा हूँ, रोने वाले हैं। ये रोंदू है, सब रोने वाले हैं। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनिए। रायना जी मैं एक सवाल करूंगा। अरे भट्टी रुको, अगर तुम पहले पाकिस्तानी हो मानो, भट्टी तो तुम कश्मीरी नहीं हो तो पाकिस्तानी। इसके साथ हुआ पाकिस्तान, इनका भी वही हश्र करेगा। उसने अपने किसी कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ा, उसने हर उस आदमी को मारा जिसने उसका पहले सपोर्ट किया और बाद में मारा। इनको शायद अपना हश्र पता नहीं चल रहा है कि इनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वो स्टेज के साथ नमक हलाली कर रहे हैं, जिसने नमक हलाली में अपने मुसलमान भाइयों को बख्शा। अर्नब, तुम्हारा बेटा तो सिर्फ रो रहा है। मैं बस एक बात कहूंगा। अरे एक मिनट, अरे रुको भट्टी, तुम में हिम्मत नहीं है, तुम 2 सवाल मेरे नहीं ले सकते, इसलिए जब मैं सवाल करता हूं तो बोलने लगते हो। तुम डरपोक हो, मेरे से डरते हो तुम, डरते हो। वो दिख भी रहा है, सारे कश्मीर के लोग कह रहे हैं। म्यूट मत कीजिए, करिए ना। वकार भट्टी, तुम डरते हो। हाँ, सवाल करता हूँ, मैं सवाल करता हूँ। रुको, सवाल करता हूँ। अरे सवाल कर दो, दोनों हाथ पकड़ क्यों बैठो? मेरी बात सुनो, डरपोक तो दोनों वहां पे हाथ पकड़ के बैठो मत। मैं सवाल कर रहा हूं, सुनो। शैलेंद्र सिंह जी, गौरव आर्य जी, आइए सामने। मैं पहले एक बात कहूंगा कि ये दोनों जो बैठे हैं, ये भारतीय नहीं है, ये कश्मीरी नहीं है। इनको पाकिस्तान से प्यार है, कश्मीर से प्यार नहीं है। कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान से प्यार करते हैं, कश्मीर से नहीं। और मैं कारण बताता हूं। पहला कारण, तुमने रेंजू शाह, तुमने कश्मीरी बच्चों के स्कूल क्यों जलाए? जिन लोगों ने कश्मीरी बच्चों के स्कूल जलाए, उनका समर्थन क्यों कर रहे हो रेंजू शाह? तुमने कश्मीरी बच्चों के हाथ में जिन्होंने बंदूक दिए, उनका समर्थन क्यों कर रहे हो रेंजू शाह, वकार भट्टी? और तुमने अपने घर में आतंकियों को अड्डा बनाने दिया। और जब हमने उस बात को बोला कि अपने घर में आतंकियों को अड्डा मत बनाने दो, ये पाकिस्तानी है, तो तुमने बोला मुझे कश्मीरियों से कोई मतलब नहीं, मैं तो उनके साथ हूं जिनके हाथ में बंदूक है। अगर तुम कश्मीरी हो, जो मुझे डाउट है, तो बताओ तुम अपने नाम के आगे भारतीय कब लगाओगे? बोलो, तुम भी भारतीय हो, तुम कब लगाओगे? नहीं लगाएंगे। बोलो, मां भारती के सेवक है। वो नहीं लगाएंगे, मत मांगो। और दूसरी बात, तुम वसीम बारी की तरह तिरंगा कब फैलाओगे? तुम वसीम बारी की तरह तिरंगा कब फहराओगे? तुम वसीम बारी की तरह तिरंगा कब फहराओगे? बताओ मुझे, पूछता है भारत। तुम वसीम बारी की तरह तिरंगा लाल चौक में कब फहराओगे? पूछता है भारत। जवाब दो। और लाल चौक क्यों नहीं लड़ा इलेक्शन? वकार सुनो। लाल चौक में तिरंगा फहराओगे कि नहीं? बताओ मुझे। लाल चौक जाने की जरूरत नहीं है, आपको लाल चौक जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इस टीवी प्रोग्राम पर एक बार बोल दीजिए, आप में बोलने का दम है। आप पूरे देश को ब्लेम कर रहे हो और अपने आप को कश्मीर का रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हो। आप इस टीवी पर खड़े होकर भारत माता की जय बोलोगे? नहीं, आप इस पर भारत माता की जय बोलोगे?
जय हिंद बोलोगे? नो, these are visuals. सब गलत। आप श्रीनगर, आप लाल चौक नहीं पहुंच पाएंगे, वो मुझे समझ में आता है, लेकिन इस टीवी प्रोग्राम में तो आप सेफ हैं। आप क्यों नहीं बोल पा रहे? क्यों नहीं बोल पा रहे हिंदुस्तान की जय? क्यों नहीं जय हिंद बोल पा रहे? सुन रहा है ना, चुप रहो। भारत नहीं, चुप क्यों रहो? तुम बोल कर देखो। अरे बोल कर तो दिखाओ। अगर देश के लिए हिम्मत है तो बोल कर दिखाओ। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुमसे जो बोला गया है वो बताओ पहले। तुम सवाल बोलोगे कहा? बच्चे रोने वाले हो, पूरे देश को ब्लेम कर दोगे। ये कहाँ का तरीका है? कौन से तुम रिप्रेजेंटेटिव हो गए? हमने तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछा, भारत माता की जय बोलोगे? इस टीवी प्रोग्राम में बोलोगे? बोलो। अरे चुप तो नहीं, अगली बात बोलने से पहले बोलो। अजीब लोग हैं यार। अरे चुप कैसे करो? चुप कैसे करो? बोलोगे यार? कितना? अरे भाई यही तो बात है, बोलो ना भारत माता की जय पहले। बोलो जय हिंद, बोल कर तो दिखाओ। बोलने दो नहीं यार। तुम अगर लाल चौक गए तो वहाँ तो लोग तुम्हें पीट के बुरा हाल कर देंगे। जिसको तुम जो अपना आपको बता रहे हो, वहाँ तुम्हारी औकात नहीं हो पाएगी। मैं तो बोल रहा हूँ अपने कमरे के अंदर बैठे हुए सेफ, आराम से बैठे हुए हो, वहाँ बोलकर दिखा दो। आप देशभक्ति के लिए क्या आप 130 करोड़ लोगों को बोल रहे हो कि वो रिप्रेजेंट नहीं करते? क्यों नहीं? अरे कैसे बोलने ने? अरे और नहीं तो क्या? तुम्हारे जो मन में आया तुमने बोल दिया। किसी को चूहा बोल दिया, किसी को अमन बोल दिया, किसी को गोली बोल दी। अरे गोली लगनी चाहिए आपको। आप जैसे लोग हैं जो वहाँ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप जैसे लोग हैं जो पूरे 130 करोड़ लोगों के ऊपर सवाल कर रहे हैं। नहीं बोले कहाँ से? मिस्टर, आपको दिल्ली में बैठ कर यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। तुम कहाँ से रिप्रेजेंटेटिव बन गए श्रीनगर के? तुमने अरे तुम मुझे एक बात बताओ। तुम तो श्रीनगर में बैठ के कश्मीर के गद्दार हो। टूरिस्ट वीजा लेकर गए। कश्मीरियों को मारा जा रहा है, उस पर आवाज नहीं उठाते श्रीनगर में बैठ के। तुम कौन हो बोलने वाले? कौन मुंबई, कौन दिल्ली, चंडीगढ़ में बैठा है? कश्मीर किसके पास है, किसके पास नहीं है? तुम्हारी अरे मुझे बताओ वकार भट्टी, मुझे बताओ वकार। जोड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा। भारत माता की मुझे बताओ वकार, मुझे बताओ तौसीफ, सिंपल सवाल है मेरा। एक मिनट, मुझे एक बात बताओ। रुको मेरे, मुझे एक बात बताओ। एक मिनट, मुझे एक बात बताओ। वकार रुको, वकार बात सुनो। एक मिनट शैलेंद्र साहब, एक मिनट। वकार बात सुनो। मेहराजुद्दीन मल्ला की बेटी वहां पे इंसाफ मांग रही थी। मेहराजुद्दीन के बेटी को आप क्या बोलोगे? हिम्मत है तो आज दोनों जो बैठे हो, कायर नंबर 1, मेहराजुद्दीन के बेटे और उसके परिवार को क्या बोलोगे? आप लोग उनके गुनाहगार हो। बोलो पाकिस्तान के चाटुकार, इलेक्शन लड़े, क्या बोलोगे? जवाब दो। 1.5 साल, जवाब दो। 1.5 साल हो चुका है। जवाब दो मुझे। बीजेपी की भाषा मत बोलो। जवाब नहीं देंगे तो देखा। कैटेगरी में हो। मेहराजुद्दीन के बच्चों को क्या बोलोगे? अजय पंडिता की बेटी को क्या बोलोगे? आपके तरह बदतमीजी करें? आप यही चाह रहे हो? हम आपकी तरह बदतमीजी नहीं कर पाएंगे। आपसे सवाल पूछा गया, सिर्फ सवाल का जवाब दें। कश्मीरी हूँ और कश्मीरियों की ही भाषा बोल रहा हूँ। आप जवाब दो। मेहराजुद्दीन मल्ला की बेटी का जवाब दो। उसने जो क्वेश्चन पूछा, जो उसका बाप का अपहरण हुआ, उसका जवाब दो। भट्टी, रेंजू, जवाब दो। जवाब दो। यहाँ कश्मीर में मैं कश्मीरी हूँ और कश्मीरी की बात बोलता हूँ। मैं कश्मीरी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप मेहराजुद्दीन मल्ला की बेटी को जवाब दो। भट्टी, वोट डाला है। मैं उन अलगावाद से बोल रहा हूँ, आतंकवाद से बोल रहा हूँ। जवाब दो। क्यों आप मजलूम कश्मीरी को आप मारना चाहते हो? क्योंकि आप फेल हुए कश्मीर में। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को कभी बचाया? वोट डाला कश्मीर में? चंडीगढ़ से बोल रहे हो, कितने वोट डाले? कितने वोट डाले? कितने इलेक्शन लड़े? हाँ, मैंने डाला है वोट। मैंने वोट डाला है। मैं फुल्ली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। यही तो तुम्हें जलन हो रही है कि जो युवा है कश्मीर के, वो क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? वो क्यों डेमोक्रेसी कायम करना चाहते हैं? वो क्यों आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि आप जैसे का जेब जो है ना, वो बंद हो रहा है। इसीलिए आपको जलन हो रही है। हम युवा क्यों वोट डालते हैं? मैंने पार्टिसिपेट किया है। तौसीफ, मैं बताता हूँ रेंजू शाह के बारे में।
आप इमरान खान के ये चुनाव में आता है, पॉलिटिक्स में आता है, और जब ये इलेक्ट होता है ना, जब ये इलेक्ट होता है, सुनो मेरी बात सुनो, इसके बारे में बताता हूं तौसीफ रसूलदार। ये जब इलेक्ट होगा तो ये बोलेगा मैं भारत की संविधान से शपथ लेता हूं। ना करें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। ऑलरेडी इलेक्टेड। और कुर्सी में बैठने के बाद बोलेगा मैं भारत के संविधान को मानता नहीं हूं। ये मौका परस्त है। अर्नब जी आपको बोलिए, इनको बोलिए राणा जी। चाहता हूँ इसको क्यों जलन हो रही है जब युवा वोट डालता है? क्या आपको लग रहा है कि मुझे वोट डालने से अच्छा मेरे लिए गन पकड़ना था? और लेकिन आप जैसे कायरों को नहीं, हम तो चाहते हैं नौजवान आगे आए, लड़े, कश्मीर की बात करे, कश्मीर के हक के लिए बात करे। फिर क्यों जलन हो रही है? फिर क्यों डेवलपमेंट? फिर क्यों चंडीगढ़ से नहीं, नागपुर से नहीं, कश्मीर से बात हो। की बोली पे नाचते हो? क्यों नाचते हो बट्टी? ओ बट्टी क्यों नाचते हो? क्यों नाचते हो? आपको शर्म आनी चाहिए। कश्मीर की बोली बोलते, तेरी तरह नागपुर की बोली नहीं बोलते, तेरी तरह जेपी नड्डा की बोली नहीं बोलते, तेरी तरह बीजेपी की बोली नहीं बोलते। आप रियाज नायकू तुम तो हफीज सईद के गोदी में बैठे हो, तुम तो जैश ए मोहम्मद की गोदी में बैठे हो, तुम तो आतंकी समर्थक हो। तो बोलो बदला चाहिए, मुझे बदला चाहिए। एक मिनट रेंजू शाह, गौरव आर्या ज्यादा बोल रहा है। ये जो बोल रहा है ना, ये जो बैठा है वहां पे वकार भट्टी के साथ, ये ज्यादा बोल रहा है। मैं कहता हूं मुझे तो बदला चाहिए। कश्मीर में बैठे इन पाकिस्तान के प्यादों से मुझे बदला चाहिए। ये पाकिस्तान का प्यादा है गौरव आर्या, मुझे बदला चाहिए। बुरहान वानी को शहीद बताने वाले गद्दारों से मुझे बदला चाहिए। मैं चाहता हूं कि बुरहान वानी को गद्दार बोलो, बुरहान वानी को गद्दार बोलो। मैं चाहता हूं तुम लश्कर को गाली दो, मैं चाहता हूं तुम बुरहान वानी को आतंकवादी कहो। बोलो, हिम्मत है तो बोल, बोलो हिम्मत है तो बोलो, हिम्मत है तो बोलो वरेंजू शाह। अरे बदला चाहिए कश्मीरी बच्चों को पत्थरबाज बनाने वालों से, मुझे बदला चाहिए, मुझे बदला चाहिए। बोलो तुम्हें चाहिए कि नहीं, तुम्हें चाहिए कि नहीं? मैं कहता हूं कि कश्मीर को बचाना है तो इन गद्दारों का इलाज गौरव आर्या करो। इनका इलाज ही राष्ट्रभक्तों का इंतकाम होगा, राष्ट्रभक्तों का इंतकाम होगा। अर्नब, मैं रेंजू शाह साहब से एक बात पूछना चाहता हूं। आतंकी बेकसूर है, तुम कहते हो तुम आतंकी बेकसूर है। जो लोगों को मारे, जिन लोगों को इन्होंने मारा वो बेकसूर है, जो तिरंगा लहराए वो बेकसूर है, मगर तुम कहते हो आतंकी बेकसूर है। आज चुप बैठे, आवाज नहीं निकल रही। 5 मिनट पे रोने वाला है गौरव आर्या। हालत देखो, इसके चेहरे को देखो, आज इसके चेहरे को देखो गौरव आर्या। रेंजू शाह, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये बोल नहीं सकता, एक मिनट प्लीज। मैं रेंजू शाह आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अपने भाई को यह बोला कि भाई तुम चंडीगढ़ में, क्या यहाँ पे कश्मीर वैली में तुम वोट नहीं देते, कश्मीर घाटी में तुम चंडीगढ़ में बैठे हो, तो आपके बगल में जो भट्टी साहब हैं, भट्टी साहब से जरा पूछिए उन्होंने कितने कश्मीर में वोट दिए हैं। पूछिए जरा इनसे, पूछिए भट्टी साहब से। भट्टी साहब कहां के रहने वाले हैं? भट्टी साहब तो कश्मीर के हैं नहीं, भट्टी साहब तो रजौरी के रहने वाले हैं। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, मेरे सवाल सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। भट्टी साहब तो कश्मीरी है नहीं, भट्टी साहब रजौरी के रहने वाले हैं, जम्मू के। अब भट्टी साहब वहां पे कश्मीर में आ गए तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई तुम भाग गए, तुम चंडीगढ़ चले गए। तो इनसे बोलो ये रजौरी क्यों चले गए? रजौरी में अपनी जमीन बेचे, श्रीनगर में खरीदे, वहां पे सेटल डाउन हो गए। तो मैं भी इनको सैल्यूट करूंगा। तो ऐसा नहीं है जो आप लोग बोलते हैं ना दूसरे को कि तुम चंडीगढ़ में क्या कर रहे हो। मेरी बात सुनो भट्टी, सुनो, रजौरी कहाँ है? मुझे सुनो भट्टी सुनो मेरी बात, भट्टी मेरी बात सुनो। रजौरी जम्मू में है भट्टी। लोगों को झूठ मत बोलो जिनको कश्मीर और जम्मू के बारे में पता नहीं है कि तुम लोग हर चीज को कश्मीर बोलते हो। कश्मीर, रजौरी जो है कश्मीर में नहीं है, रजौरी जम्मू में है। तुम जम्मू के रहने वाले हो। और सुनो, ये जो नाम है भट्टी, ये नाम भट्टी आपको कश्मीर में नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक और बात पूछना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। जो आप दूसरे को बोलते हो ना कि तुम चंडीगढ़ में बैठे हो, दूसरे को बोलते हो चंडीगढ़ में बैठे हो, मेरे भाई एक बात बता दो, आप कब आए हो कश्मीर में? भट्टी साहब आप ये बता दो, आप कब आए हो कश्मीर में? आप कब आए कश्मीर में भट्टी साहब? आप कितने दिन पहले आए?
आप कितने दिन पहले आए हैं? नहीं, कितने दिन पहले आए? मैं दिल्ली रहता हूँ। कश्मीर क्या कश्मीर नहीं, आप नहीं, ये देखिए, शायरों वाली बात मत करिए। आप कश्मीर घाटी में कब आए? ये पकड़ा गौरव वाली कब आए ये बताइए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कितने दिन पहले, कितने दिन पहले इसको पकड़ा रंगे हाथ हमने रिपब्लिक भारत में। ये अर्नब ये जम्मू का रहने वाला है, भट्टी है, ये जम्मू का है, सबके सामने झूठ बोल रहा है। कश्मीर इज नॉट फ्रॉम कश्मीर। ये रजौरी का रहने वाला, क्या कश्मीर? आप कहीं के भी रहने वाले हो, आप कहीं के भी रहने वाले हो, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं क्यों दूसरे को बोल रहे हो कि तुम चंडीगढ़ में बैठे हो? क्यों कह रहे हो? अरे टूरिस्ट बन के 4 दिन के लिए कश्मीर में आ गए। भट्टी सुनो यार, मैंने तुमको पहले भी बोला था भट्टी, तुम्हारे जब तुम डायपर में घूम रहे थे ना, तब मैं हथियार पकड़ के जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूटी कर रहा था। तो प्लीज ये मत बोलो, ये भट्टी गलत चीज है। भट्टी दूसरे को बोलते हो चंडीगढ़, जब तक बोलते हो दूसरे को कि भाई तुम चंडीगढ़, रहने वाले हो, तुम कहां पे रहते हो? रजौरी के हो तुम, जम्मू के हो, क्यों कश्मीरी झूठ बोलते हो? क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं टीवी प्रोग्राम, ये रोने वाला है, ये रोने वाला है, कौन से ये रोने वाला है, ये रोने वाला है, पकड़ा गया रंगे हाथ, ये रोने वाला है। डर क्या होता है, रहना क्या होता है, कॉल क्या होता है, इनको नहीं पता लोगों को, आम लोगों को। हमें पता है, हम बताते हैं। तुम हो ही नहीं वहां के, तुम रजौरी के हो, फिर झूठ बोल रहे हो। यू आर फ्रॉम जम्मू भट्टी। ये आराम देगा आपको, क्योंकि 15 पकड़ा गया तो बेहूदी हरकत कर रहे हैं, हम झंडा लहरा रहे हैं। ये पाकिस्तानी बेहूदी हरकत कर रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं देखो। ये दिखा के ये ना भारतीय ना कश्मीरी कोई बिकाऊ नहीं है, मगर तुम्हारे जैसे आतंकी के समर्थक, आतंक के समर्थक जरूर बिकाऊ हैं। अरे अपनी तुमने अपनी दिखा दी। अब मुझे बताओ रोने वाले वकार, देखो शैलेंद्र सिंह ये कहते हैं कि आतंकी बेकसूर है। ये बोलो मुझे आज लश्कर के खिलाफ कुछ बोलो। नहीं, लश्कर के खिलाफ कुछ बोलो, इसको बोलो लश्कर के खिलाफ कुछ बोलने के लिए। अगर आतंकी बेकसूर है तो राष्ट्रभक्तों ने अपराध क्या किया, उनकी हत्या क्यों की तुमने? पूछता है भारत। अगर आतंकी बेगुनाह है तो राष्ट्रभक्तों की गलती क्या थी, उनका अपहरण क्यों हो रहा है? पूछता है भारत। तुम्हारे देशभक्ति भारत के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ है, आतंकियों के साथ है। आपकी औकात दिखाता है। आप सिर्फ पैसे के बिके हुए लोग हो, इसलिए सिर्फ पैसों की बात करते हो। आपके लिए देश क्या है ये नहीं समझ आएगा। देश हमें समझ में आता है, और हम जैसों को आप पैसे दिखा रहे हो, वो भी नेशनल टीवी पर बैठकर। अरे मत करो अपने आप को इतनी इंसल्ट, मत गिरो उस लेवल पर कि सिर्फ पैसा ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। पैसा अपने साथ नहीं ले जाओगे, पैसे में तुम्हारा इंटरेस्ट है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कम से कम नेशनल नेटवर्क के ऊपर आकर अपने आप को इतना तो इस दर्जे पर मत गिराओ कि पैसा ही सब कुछ हो गया अब आपके लिए। आपके जेब में कितने पैसे हैं? नसीर क्यूआमी प्रूव हो गया। नसीर क्यूआमी इनको बोलिए, ये तो श्रीनगर अब आपकी। नसीर क्यूआमी आप बोलिए इनको। नसीर क्यूआमी आज मैं चाहता हूं कि आप खुलेआम, नसीर क्यूआमी आप जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रवक्ता है, नेशनल स्पोक्सपर्सन है। मैं चाहता हूं कि आप आज इस प्रोग्राम पर वकार भट्टी से कहे कि पहले तो पैसे दिखाकर ये बेहूदी हरकत ना करे हमारे प्रोग्राम पर, और दूसरी बात आज खुलकर लश्कर और जैश ए मोहम्मद जो कश्मीरियों को मार रहे, जो कश्मीरी बच्चों को मार रहे, जो कश्मीर के नेताओं का अपहरण कर रहे, जो कश्मीर में हमारे जितने भाई बहन हैं सबका जीवन बिगाड़ रहे, आज लश्कर और जैश के खिलाफ बोले। मैं चाहता हूं नसीर क्यूआमी जी, आप बांदीपोरा से लाइव हैं, आप डरिए मत, आप आज आतंकियों के खिलाफ बोलिए, आप आतंकी नरभक्षियों के खिलाफ आप बोलिए, आज बोलिए नसीर क्यूआमी जी, आप डरिए मत। रिपब्लिक भारत में आपकी आवाज बुलंद है, आप सारे कश्मीर के लोगों को बोले कि नरभक्षियों का समर्थन ना करें। बताइए आज उनको, बताइए आप इनको। नसीर जी बोलिए कुछ, आप चुप क्यों हैं? अर्नब आप मुझे 1 मिनट देखिएगा जी, बात करने का मुझे समय देखिएगा। मैंने आपका चर्चा 40 मिनट तक सुना है, आप मेहरबानी करके मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए ताकि मैं भी अपनी बात रखूं। पहले जो हमारे तौसीफ साहब चंडीगढ़ से जिस वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, वी कंडम इट इन हार्शेस्ट ऑफ वर्ड्स। जितनी भी इस डिगोटरी लैंग्वेज की हम मजबत करें उतनी कम है। जिस तरीके से इसने नाशाइस्ता अल्फाज जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट या किसी आम व्यक्ति के खिलाफ किया है, हम उसकी सख्त से सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से आप कहते हैं, इल्जाम आए कहते हैं आप पाकिस्तानी हो, आप कश्मीरी हो, आप दलाल हो। डू यू हैव गट्स टू कॉल स्पेड अ स्पेड? डू यू हैव गट्स टू कॉल स्पेड अ स्पेड? जो वसीम यस तो मैं बोलूंगा, मैं फिर से बोलूंगा, मैं फिर से बोलूंगा आपको। यू हैव गट्स टू कॉल स्पेड अ स्पेड नसीर,
मुझे बताओ नसीर, मुझे बताओ नसीर, और बताओ मुझे कि अजय पंडिता को क्यों मारा। आप बताओ मुझे अजय पंडिता भारती को क्यों मारा। अजय पंडिता भारती को किसने मारा? मैं पूछ रहा हूं, यू हैव गट्स, है हिम्मत तो बताओ, है हिम्मत तो बताओ किसने मारा, है हिम्मत तो बताओ किसने मारा, पूछता है भारत। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं किसने मारा। ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा? बताओ मुझे, तकलीफ होती है, इसको तकलीफ होती है अगर यासीन मलिक के खिलाफ बोले तो इसको तकलीफ होती है। ये क्या बोलेगा? ये कश्मीरियों की भाषा कहाँ बोलेगा? इसको तकलीफ होती है अगर यासीन मलिक के खिलाफ बोला जाए। कहाँ के? तो मैं सबसे पहले इसी चीज की मजम्मत करता हूँ, मैं सबसे पहले इसी की। मैं कश्मीर का हूँ, मुझे हक है अपनी बात रखने का। मुझे पता है आप नागपुर से यहाँ हमें लेक्चर, आप कश्मीर के हो, आपको क्या हक है? हम कश्मीर में, हम कश्मीरी पाकिस्तान की बात, आप मुझे बताएंगे, आप कश्मीरियों की बात रखिए। कश्मीरी चाहते हैं भारत माता की जय, जय हिंद, आप वो बात बोलिए। आप बोलते हो, आप कश्मीर के लिए बोल रहे हैं। एक मिनट तौसीफ, उनको सब तौसीफ मुझे सवाल करने दो, तौसीफ मुझे सवाल करने दो नसीर से। नसीर देखो 1 to 1 बात होगी तुम्हारी और मेरी, मगर अगर तुमने बोला हैव द गट्स, मैं बोलता हूं हैव द गट्स। है हिम्मत तो वसीर मेरे से बात करो, है हिम्मत तो मुझसे बात करो वसीर, और गौरव आर्या के साथ डिबेट करो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, है हिम्मत तो सवाल लो, मुझे बोलो नसीर, मुझे बोलो मुझे आज जी अर्नब कि वसीम बारी कश्मीरी था कि नहीं था? वसीम बारी एक कश्मीरी था कि नहीं था? उसको किसने मारा पूछता है भारत, किसने मारा उसे पूछता है भारत। मेरा ही नेक्स्ट डोर नेबर है। वो कश्मीरी था कि नहीं था? कश्मीरी था और मेरा नेक्स्ट डोर नेबर था। तो कश्मीरी को किसने मारा? ये तो आप सरकार से सवाल पूछो, सरकार से सवाल पूछे ना, उन्होंने क्या किया? ये तो आप क्या बांदीपुरा में बैठ के हिम्मत नहीं, कभी नहीं बोलेंगे। सरकार ये कभी कटघरे में जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन लश्कर तैयबा को कभी कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, ये कभी नहीं बोलेंगे। हजारों मासूमों का कत्ल हुआ है, आज तक इन्होंने ये नहीं बोला कि दहशतगर्द इसमें मुलव्विस हैं, उनका क्राइम है, कभी नहीं बोलेंगे। अर्नब आप क्या चाहते हैं, क्या पूछ रहे हैं अर्नब आप इनसे सवाल? जिन लोगों ने अपना सब कुछ बेच दिया वो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दहशतगर्द वसीम बारी को किसने मारा बताइए, वसीम बारी को किसने मारा? अर्नब गोस्वामी ने एक सवाल पूछा है, मेराजुद्दीन मल्ला कश्मीरी है कि नहीं है? किसने बोला? पूछता है भारत, किसने मारा बताइए ना। है, मैं भी पूछता हूँ, आप पहले क्यों इतना खौफ है, ये बताओ क्यों इतना खौफ है, क्यों इतना डर है, क्यों इतना? किससे डरते हो बताओ, किससे डरते हो? रात को 2 बजे क्या किया हफीज ने तुम्हारे लिए? हफीज सईद ने बोला मुझे knock at 2 o'clock in the morning, is that what you're afraid of? और knock at 2 o'clock in the morning, इससे डर लगता है आपको कि रात के 2 बजे आपका दरवाजा कोई खटखटाएगा और बोलेगा कि अर्नब गोस्वामी की डिबेट में तुमने क्या बोल दिया? अब बताओ, you are afraid, you are a coward, आप कायर बोला, बताओ वसीम बारी को किसने मारा? किसने मारा? बोलते हो ना हैव द गट्स, तो मैं कहता हूं किसने मारा ये बोलो, ये डायलॉग टुकड़े फुकड़े, ये पहले बताओ किसने मारा उसको, किसने मारा उसका कातिल कौन है बताओ। क्या पीर विकार और असलम? जवाब दो उसका, बोलो एक लाइन बोलो असलम, एक लाइन बोलो हफीज सईद के खिलाफ, मान जाऊंगा मैं, मान जाऊंगा कि डरपोक नहीं हो। एक लाइन बोलो हफीज सईद के खिलाफ, बोलो असलम, बोलो अपने मुल्क के खिलाफ बोलेंगे, अपने मुल्क के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन मजाल है जो हाफिज सईद को आतंकवादी बोल दिया, मजाल है। दोस्तों सईद के सामने ये लोग सजदा, दोस्तों जो लोग कश्मीर के राष्ट्रभक्तों को कमजोर समझ रहे हैं ना, वो कान खोलकर आज सुन ले, हर कश्मीरी भारतीय है और हर भारतीय कश्मीरी है, हर भारतीय भी कश्मीरी है। कश्मीर में जो राष्ट्रभक्त है वो अकेले नहीं है, उनके साथ हम हैं, उनके साथ पूरा राष्ट्र खड़ा है। जानते हैं टुकड़े गैंग की छाती पर सांप क्यों लौट रहा है? क्योंकि कश्मीर से अब हिंदुस्तान जिंदाबाद की ललकार सुनाई दे रही है। जानते हैं कि अलगाववादी रुदाली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके आतंकी दोस्त घाटी में अब घुटनों पर है, घुटनों पर। इसलिए इनके सीने में आग लगी आज,
इसलिए ये देश प्रेमियों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन अब इनका हिसाब कश्मीरी ही करेंगे। एक दिन नहीं, हर दिन करेंगे। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।